नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्म है बंदर। हाँ, और इसमें बॉबी देओल हैं। बिल्कुल। और ये लेख खास तौर पर बॉबी देओल की कास्टिंग और उनके रोल पर फोकस करता है। हम्म। ये लेख अनुराग कश्यप के एक हालिया इंटरव्यू पर आधारित है और इसमें उन्होंने काफी कुछ बताया है कि कैसे बॉबी देओल इस प्रोजेक्ट से जुड़े अच्छा। और क्यों ये फिल्म उनके लिए मतलब अनुराग के लिए भी और शायद बॉबी के लिए भी इतनी खास है। ऐसा लगता है ये सिर्फ एक और फिल्म नहीं है, कुछ ज्यादा है। कुछ गहरा लग रहा है। हाँ, तो आज हम इसी लेख को थोड़ा और कुरेदेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई बॉबी देओल के करियर में ये कोलैबोरेशन इतना अहम क्यों है। बिल्कुल, खासकर अभी जब उनका करियर फिर से ऊपर जा रहा है। एग्जैक्टली और अनुराग कश्यप के हिसाब से बंदर में ऐसा क्या है जो इसे अलग बनाता है। सही। ये भी है कि फिल्म पहले ही टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मतलब टिफ में जा रही है अपने वर्ल्ड प्रीमियर के लिए। अरे वाह, टिफ तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हाँ, दुनिया के टॉप फेस्टिवल्स में से एक है। तो चलिए इसी पर आगे बात करते हैं। चलिए। तो पहली बात तो ये कि बंदर टिफ जा रही है और लीड में बॉबी देओल। ये सुनने में थोड़ा इंट्रीगिंग लगता है ना। हाँ, उत्सुकता तो जगाता है, और इस उत्सुकता को थोड़ा और वजन मिलता है जब आप राइटिंग टीम देखते हैं। अच्छा, कौन है राइटर्स? लेख में बताया है कि इसे सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने अनुराग कश्यप के साथ मिलकर लिखा है। ओ, सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी। मतलब पाताल लोक वाले। जी हाँ, वही। तो जब ये तीन नाम साथ आते हैं ना, तो आप कुछ हल्का फुल्का एक्सपेक्ट नहीं करते। बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब गारंटी है कि कुछ इंटेंस और शायद डार्क होने वाला है। हाँ, उनका स्टाइल ही वही है, गहरा और कभी-कभी अनकंफर्टेबल। बिल्कुल। और लेख में कश्यप ने जैसे बताया है कि बॉबी देओल फिल्म से जुड़े कैसे, वो भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, कैसे जुड़े वो? ये वो टाइम था जब बॉबी का करियर, जैसा आपने कहा, दोबारा उठान पर था। उन्हें बड़े बैनर्स से मेन स्ट्रीम फिल्में मिल रही थीं। राइट। एनिमल के बाद तो वो काफी डिमांड में थे। हाँ। कश्यप ने उनके पूरे करियर ग्राफ का भी जिक्र किया। मतलब एक टाइम के स्टार, फिर वो लंबा वाला फेज ठहराव का, हाँ, वो मुश्किल दौर था उनके लिए। और फिर ये जबरदस्त वापसी। तो इस वापसी के दौर में जहां एक तरफ कमर्शियल सक्सेस मिल रही थी, वहीं उन्होंने बंदर जैसी फिल्म क्यों चुनी, ये सवाल है। और यहीं पर कश्यप का एक कोट बड़ा ध्यान खींचता है। कौन सा? वो कहते हैं कि बॉबी का इस फिल्म को चुनना सिर्फ एक रोल लेना नहीं था, ये एक पूरी तरह से समर्पण था। कंप्लीट सरेंडर। पूरी तरह से समर्पण, कंप्लीट सरेंडर एक इतने बड़े स्टार के लिए। हाँ, सोचिए, एक स्थापित स्टार जिसके पास ढेरों कमर्शियल ऑप्शंस हों, वो एक ऐसी फिल्म चुने जिसे कश्यप खुद मुश्किल बता रहे हैं। ये समर्पण शब्द बहुत कुछ कहता है। ये वाकई पावरफुल शब्द है। इसके पीछे की वजह भी बताई है क्या कश्यप ने कि क्यों ये समर्पण? हाँ, बताई है, और वो वजह काफी पर्सनल लगती है। अच्छा। लेख के मुताबिक बॉबी को ये महसूस हुआ कि उनसे स्क्रीन पर कभी संवेदनशील या कमजोर दिखने की उम्मीद ही नहीं की गई। वल्नरेबल होने की। अच्छा। हाँ, उनकी इमेज तो ज्यादातर एक्शन या रोमांटिक हीरो की ही रही है। बिल्कुल। और कश्यप कहते हैं कि इस फिल्म में बॉबी बहुत वल्नरेबल हैं, यहां तक कि उन्होंने भावनात्मक रूप से एकदम नग्न, इमोशनली नेकेड जैसे शब्द इस्तेमाल किया। इमोशनली नेकेड, ये तो बहुत बड़ी बात है किसी भी इंडियन हीरो के लिए, खासकर मेन स्ट्रीम वाले। हाँ, जहां इमेज इतनी जरूरी होती है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। भावनात्मक रूप से नग्न, ये तो सिर्फ एक्टिंग से कहीं ज्यादा है। ये तो अपनी इमेज को तोड़ने जैसा है। हाँ, और कश्यप ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ कैमरे के सामने नहीं था। बॉबी ने उस किरदार के लिए जो रॉनेस चाहिए थी ना, वो कच्चापन, उसको पूरी तरह अपनाया। ऐसा नहीं कि शॉट दिया और बाहर आ गए। कश्यप कहते हैं वो हर दिन उसे जी रहे थे सेट पर। अरे बाप रे, मतलब वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो उस किरदार की उथल पुथल को महसूस कर रहे थे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो कितने गहरे उतरे हैं उस रोल में। ये सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं है, ये उस किरदार की खाल में घुस जाना है। और इसका असर सिर्फ फिल्म तक नहीं रहा। कश्यप ने यह भी बताया कि बॉबी अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में इंडस्ट्री में लोगों से बात करते हैं। अच्छा। हाँ, और उनके इस अनुभव और समर्पण को देखकर दूसरे एक्टर्स भी अब कश्यप के साथ काम करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अरे वाह। तो मतलब एक एक्टर का पर्सनल सफर दूसरों के लिए एक तरह की प्रेरणा बन रहा है। हाँ, एक तरह का कैटलिस्ट इफेक्ट कह सकते हैं कि देखो, अगर ये इतना बड़ा स्टार अपनी सेफ इमेज से बाहर निकल सकता है, तो शायद हम भी कोशिश कर सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। ये दिखाता है कि आर्ट में जब कोई रिस्क लेता है तो उसका असर फैलता है। बिल्कुल, ये दूसरे स्थापित कलाकारों को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या वो भी अपनी आर्ट के लिए
इतना सरेंडर करने को तैयार हैं। सही बात है।